दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप छोटी बहू और बड़ी बहू के बीच में फर्क क्यों रखती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, न जाने क्या दुश्मनी है किस्मत को मुझसे। रुआंची मान्या ने अंकित से कहा, लेकिन अंकित अपने लैपटॉप पर बिजी था और सिर्फ हम ही बोल रहा था। इस बात से बेखबर मान्या अपनी बात कहती जा रही थी। मायके में मैं 20 की, इसलिए मम्मी पापा का सारा प्यार या तो बड़ी दीदी को मिला या फिर छोटे रोहित को। दीदी की उतरन मुझे मिलती और घर में अगर कुछ भी सामान नया आता तो उस पर सबसे पहला कब्जा रोहित का हो जाता। दीदी बड़ी है या फिर रोहित छोटा है, हमेशा यही कहकर मुझे एडजस्ट करने को कहा जाता। और फिर अधिकतर देखा भी कि लोग 20 वाले बच्चे को कुछ नहीं समझते, इसलिए जब आपसे रिश्ता हुआ तो सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि मैं घर की बड़ी बहू बनूंगी। सोचा जो मान सम्मान मायके में नहीं मिला वो ससुराल में बड़ी बहू और भाभी बनकर मिलेगा। लेकिन हाय रे मेरी फूटी किस्मत, बड़ी के नाम पर सिर्फ जिम्मेदारियां सौंप दी गई, लेकिन मैंने उन्हें बहुत ही ईमानदारी से निभाया भी। लेकिन अब छोटी देवरानी के आने के बाद मैं महसूस कर रही हूँ कि मेरे साथ यहाँ भी इंसाफ नहीं हुआ। हम अंकित का वही रटा रटाया शब्द मान्या अभी भी बोले जा रही थी। मम्मी जी ने हमें हनीमून पर जाने नहीं दिया, ये कहकर कि हमारे यहाँ ये फालतू के संचले नहीं होते। लेकिन देवर देवरानी को तुरंत भेज दिया कि बच्चे हैं और आजकल का रिवाज है। हम मम्मी जी ने मेरी मुंह दिखाई पर मिले सभी सामान और गिफ्ट खुद रख लिए, ये कह कर कि जहाँ से ये नेग आया है वहाँ देना भी पड़ेगा। लेकिन देवरानी की मुंह दिखाई का सामान और गिफ्ट सब उसे ये कहकर दे दिया कि मैं क्या करूँगी, तुम्हें मिला है तुम रखो। हम मेरी पहली रसोई पर मुझे बस एक चांदी का सिक्का दिया और देवरानी को सोने का हार। मुझे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी और रिवाजों का झोला पकड़ाया, लेकिन देवरानी को हर चीज में आजादी। फिर वो आजादी घूमने की हो या कपड़े पहनने की, घर का काम भी उसका मन है तो करे नहीं तो आराम करे। मुझे लगता है कि जब किस्मत बट रही थी तो भी मैं
कहीं मजदूरी कर रही थी, तभी तो इस जन्म में सिर्फ जिम्मेदारियों का ही बोझ उठा रही हो। हम अब की बार ये शब्द सुनकर मान्या को गुस्सा आ गया और उसने अंकित की तरफ देखा। अंकित को अपने लैपटॉप में बिजी देख मान्या ने कुशन उठाकर अंकित को मारा और जोर जोर से रोने लगी। कुशन लैपटॉप पर गिरा और अंकित का ध्यान तब रोती मान्या पर गया। मान्या को रोते देख अंकित को हंसी आ गई। अरे इतनी छोटी सी बात पर कोई रोता है क्या? मैं कल ही मम्मी से पूछ कर तुम्हें मायके घुमा लाता हूँ। मायके घुमा लाता हूँ इसका मतलब मैं आधे घंटे से अपना दुख आपके साथ शेयर कर रही थी। आपने कुछ भी नहीं सुना और हम की रट लगाए थे। आपके इसी काम में बिजी रहने के कारण ही मैं मम्मी जी को दादी बनने की खुश खबरी सबसे पहले नहीं सुना पाई और इसमें भी देवरानी बाजी मार ले गई। आज आपके इसी लैपटॉप प्रेम के कारण मैं अधूरी हूँ। ये बात मैं आपकी मम्मी जी को कैसे बताऊं कि मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। रोती मान्या की बात सुनकर अब अंकित को भी अपनी गलती समझ आने लगती है और वह मान्या से माफी मांगता है कि अब वो उसका बहुत ख्याल रखेगा। तभी मान्या रोते रोते बाथरूम की तरफ भागती हैं और वहां उल्टी करने लगती हैं। अंकित जल्दी से अपनी मम्मी को बुला कर लाता है और डॉक्टर को भी फोन कर देता है। थोड़ी देर बाद मान्या बहू, आज के बाद तुम्हारा बेड नीचे हॉल के बगल वाले रूम में शिफ्ट कर रहे। इस हालात में जहादा सीढ़ी चढ़ना उतरना अच्छा नहीं होता है। सासू माँ की बात सुनकर आज मान्या ने ये नहीं कहा कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आपको क्या लगता है कि मान्या के साथ अब जो हो रहा है वो उसमें खुश रहेगी या फिर उसमें भी उसे कमी लगेगी? हम अक्सर अपनी परिस्थितियों से तंग आकर यही कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सच तो यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और अगर अच्छा नहीं हो रहा तो शायद सबसे अच्छा और अनोखा होने वाला है। मैं तो यही विश्वास रखती हूँ और अपनों को भी यही समझाती हूँ।